हेलो फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। हमने काम किया था शॉप का जो टैब है और उस पेज को हमने डायनामिक बनाया था। जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे डेटाबेस में तो वो यहाँ पर रैंडमली डिस्प्ले होते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे यहाँ पर इस ऑल कैटेगरीज़ का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर। तो जिस भी कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो उससे रेलेवेंट का यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉथ्स को भी शो कर रहे हैं, शूज़ भी शो कर रहे हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, ऑलरेडी हमने एक फ़ंक्शन बनाया था, उसमें हमने ये वाला चीज़ यहाँ पर मेंशन किया था, जिसकी बेस पे ये शॉप का जो पेज है वहाँ पर सारे कैटेगरीज से रिलेटेड का जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो सिर्फ एक कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे उससे रेलेवेंट का जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 3 कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए, क्लॉथ्स के लिए और शूज़ के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट ऑल अदर प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, जितने भी ऑल अदर प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं उससे रेलेवेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए एक फ़ंक्शन बनाते हैं। फ़ंक्शन के लिए हमने फ़ंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना होता है, फिर फ़ंक्शन का हमने नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ गेट कैटेगरी और अदर्स, या अदर जो भी, चलो अदर्स ही दे देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जो हमारे पास है, हमारा कनेक्शन है। ठीक है, डीबी। और फिर हम यहाँ पर स्पेसिफिक चूँकि प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है तो एफ कंडीशन को यूज़ करेंगे और कहते हैं कि इस सेट क्या सेट हो। अगर हमारे पास गेट ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, तो गेट ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, ये वाला गेट अंडरस्कोर आईडी गेट हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं गेट आईडी के नाम से, और जो इक्वल होगा उसको हम गेट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं अगर हमारे पास यूआरएल में गेट अंडरस्कोर आईडी आ जाए तो जो भी आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। एक काम हो गया। सेकंड हम क्या करते हैं, बाकी जितना भी काम है जैसे कि हमने shop.php में किया था यहाँ पर अदर्स के लिए। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा एक वेरिएबल सबसे पहले बनाते हैं गेट प्रोडक्ट्स के नाम से प्रोडक्ट, और साथ में हम कंडीशन भी यहाँ पर देते हैं कि हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल। हमारे पास टेबल का नाम हमें पता है, वियर गेट अंडरस्कोर आईडी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के टेबल में, यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्ट्स के टेबल में हमारे पास एक कॉलन है जो इक्वल होगी किसके, जो भी इस वेरिएबल में गेट होके आया है उसके। और साथ में हम एंड ऑपरेटर को यहाँ पर यूज़ करेंगे और कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइप है वो इस इक्वल हो किसके, क्योंकि हमने काम क्या करना है, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो कैटेगरी है अदर्स के लिए। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट की जो टाइप है तो ये अगर हो, ठीक है, और साथ में हम कहते हैं कि ऑर्डर बाय वन और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें शो करे। इस पूरी क्यूरी में हम क्या कह रहे हैं कि क्यूरी रन हो जाएगी, ये कंडीशंस मैच होंगे। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर से वो करेक्ट होगी तो उससे रेलेवेंट का जो डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, वो सिलेक्ट होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं रन प्रोडक्ट, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी अंडरस्कोर
क्यूरी, और सबसे पहले हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, और जो भी रन हो के ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल को असाइन हुआ है वो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ सेम ही है। तो मैं कहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पर रन शॉप की जगह रन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी मैं इसको रो प्रोडक्ट वेरिएबल सिर्फ चेंज करता हूँ। अगर आपने रखना चाहे सेम रख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इन सबको बारी बारी यहाँ मेंशन करता हूँ। ये सारी चीज़ें कॉलम से फिच हो गई और इन वेरिएबल्स को असाइन हो गया, फिर हमने इनको यहाँ पर डिस्प्ले किया। ये सारी चीज़ें इसलिए सेम है क्योंकि कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा कहाँ पे, shop.php में, और shop.php में ये वाला जो सेक्शन है ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये काम हो गया और अब हम चलते हैं shop.php में। और एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि शॉप का जो पेज है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बैनर्स भी हैं, लेकिन हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करें तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं। तो इसके लिए जो बैनर्स का सेक्शन है इसके बाद आएंगे और यहाँ पर, ठीक है, हम PHP को स्टार्ट करते हैं। और ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर क्या किया था, बनाया था, इसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ और कहते हैं कि ये जो फंक्शन है किसके लिए है, फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ये फंक्शन है और ये फ़िलहाल काम नहीं करेगा, कंडीशन हमें एक देनी होगी। यहाँ पर चलते हैं, चेक करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ क्यों काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम कैटेगरीज पे क्लिक करें, कोई भी एक कैटेगरी, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं, तो अभी भी ये हमें शो कर रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पर एक चीज़ करनी होगी, एक कंडीशन देते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ इज़ नॉट सेट, जो भी गेट होके हमारे पास URL में आया है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, गेट अंडरस्कोर ID जो भी आया, अगर वो इसके बराबर ना हो तो क्या करेगा, तो ये सारा काम, सॉरी मैं इस तरह करता हूँ, तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा जो हमने कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास बैनर्स हैं ये सारे होंगे और कहाँ तक, यहाँ तक PHP, ठीक है। अगर जो भी URL में गेट होके गेट अंडरस्कोर ID आया है इसके इक्वल ना हो तो ये सारा कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ ये वाला जो फंक्शन है ये काम करेगा, अपना रन होगा, ठीक है। तो अभी हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, बाकी पे ये काम नहीं करेगा। फैशन के लिए और होम एंड अप्लायंस ये अदर्स में था तो ये काम कर रहा है, ब्यूटी और ये चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इसके लिए क्योंकि हमने काम करना होगा अदर्स के लिए, हमने किया अदर प्रोडक्ट्स के लिए, अभी हमने काम करना होगा शूज़ और क्लॉथ्स के लिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन के लिए हम यहाँ पर देते हैं कि ऑल अदर्स की जगह अब हम क्लॉथ्स के लिए करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं क्लॉथ्स, ठीक है। और सॉरी कुछ और चीज़ें यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, प्रोडक्ट टाइप हमारे पास अब चेंज होगी क्योंकि क्लॉथ्स के लिए कर रहे हैं। तो क्लॉथ्स का हमारे पास है ये और बाकी यहाँ पर भी हमारे पास ये चेंज होगा,
shop.php में जाते हैं। यहाँ पर हमने किसके लिए किया था, ये क्लास के लिए था, तो ये वाला सेक्शन हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्लिक होने के बाद इस पेज पे जाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास के लिए। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया, ये यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन तो बन गया, लेकिन अभी हमने इस फंक्शन को कॉल करना होगा। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एंड में यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि फॉर ऑल क्लॉथ्स, ठीक है। और शॉप पे क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे करें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अगर अब हम फैशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर फैशन जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, बट हमारे पास अभी भी है एक कैटेगरी मिसिंग, वो है शूज़। तो क्या करते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि ऑल क्लॉथ्स की जगह हम शूज़ करते हैं। फंक्शन का नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम देते हैं शूज़, और इसमें कंडीशन भी हम यहाँ पर चेंज करते हैं। हमारे पास है प्रोडक्ट टाइप, अब जो भी शूज़ होंगी वो, और इसके लिए हमारे पास पेज भी डिफरेंट था। तो शूज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने shop.php में किया है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये, और सॉरी ये, ठीक है। और इसके बाद इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, अगेन कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, और कहते हैं कि ये है फॉर ऑल शूज़ कैटेगरी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, शूज़ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शूज़ भी आ गए। तो जितने भी हमारे पास अब प्रोडक्ट्स होंगे ऑल कैटेगरीज़ में, मतलब ऑल अदर प्रोडक्ट्स में, वो भी डिस्प्ले होंगे। फैशन में हमारे पास क्लॉथ्स भी हैं, शूज़ भी है, वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। होम एंड किचन में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक यही प्रोडक्ट था, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वो डिस्प्ले होते रहेंगे। ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये है, तो ये डिस्प्ले होते जाएंगे। और आई थिंक अब हमारा जो ये वाला टास्क था ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं न्यू लेक्चर में।